फराज किदवई साहब, आपने जो सवाल उठाया था वो मैंने स्पेसिफिकली बिल्कुल प्योरिटी के साथ भाजपा के सामने रख दिया। भाजपा ने उतना ही उसका बिना किंतु परंतु के उत्तर दे दिया कि राजभर जैसे लोग क्या कहते हैं इससे हमारे स्टैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने उदाहरण दे दिया कि हम मंदिर के लिए जो कहते थे तब भी कहते थे, जब हमारे साथी लोग उस बात से सहमत नहीं होते थे तब भी हमने कभी ये नहीं कहा कि मंदिर नहीं बनाएंगे। तो वो कह रहे राजभर के कहे से हमारी सेहत पे फर्क नहीं, नटशेल में। फराज किदवई, यानी कि अमिताभ जी, इसका मतलब ये हुआ कि अब ओम प्रकाश राजभर जी को जो है वो एनडीए से माननीय प्रधानमंत्री जी निकाल देंगे। दूसरी बात ये है कि अभी अनुभव साहब ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि उत्तर प्रदेश में जो माफिया है वो मिट्टी में मिल गए। मैं आपके माध्यम से अनुभव चक जी को बताना चाहूंगा अमिताभ जी कि मिट्टी में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मिल गई। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे ऊपर ना चढ़ जाइएगा अमिताभ जी, ये भारत सरकार की एनसीआरबी की रिपोर्ट बोल रही है, जिसके हिसाब से उत्तर प्रदेश रेप केसेस में इंडिया में दूसरे नंबर पर है। डाउरी डेथ्स जो टोटल हो रही है इंडिया में उसमें अमिताभ जी ऐसे नहीं चलेगा। एक मिनट की बात आ जाए, अनुभव चक अभी रुकिए, फराज किदवई की बात आ जाए। जी भैया किदवई जी, जल्दी से कंप्लीट करो जी। डाउरी डेथ्स में अगर आप देखिएगा तो 1/3 डाउरी डेथ्स जो है पूरे इंडिया के उत्तर प्रदेश में हो रही है। प्रतिदिन 40 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात करके मैं आप चले जाइएगा मुझसे कि इनसे पूछिएगा कि जनार्दन रेड्डी कौन थे, माननीय होम मिनिस्टर साहब ने उनके बारे में क्या बोला था, नवीन जिंदल कौन थे, और ये दोनों को भारतीय जनता पार्टी ले आई अपनी मशीन में करके चुनाव लड़ाने जा रही है। ठीक, अब रुक जाइए। जनार्दन रेड्डी में मेरी कोई रुचि कतई नहीं, मेरी रुचि मुख्तार अंसारी में है। आज का विषय मुख्तार अंसारी बोलना नहीं चाह रहे, जनार्दन रेड्डी और प्रेम खांडू की चर्चा कर रहे हो यार। ये सब नहीं, मेरे शो की मर्यादा रखो भाई। क्या उत्तर प्रदेश में कौन जान रहा जनार्दन रेड्डी प्रेम खांडू? कौन जान रहा? मैं पूछ रहा हूं मायावती जी क्यों नहीं गई, बड़का फाटक अखिलेश बाबू क्यों नहीं गए? ये सवाल था आज मित्र, उस पर लाइन लेंथ ले, बात तक समझ में आती बात। खैर मुफ्ती ओसामा नदवी वही प्रश्न, और आप भी कुछ कहना चाह रहे थे वो भी। मेरा फिर प्रश्न वही कि जिन लोगों ने इसको मुख्तार को भरे मंच पर रॉबिन हुड और मसीहा घोषित किया उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं ने, वो लोग उसके जनाजे से दूरी क्यों बना लिए? सर उनको डर लग रहा होगा कि कहीं उनके जाने से मरहूम मुख्तार अंसारी के जिंदगी या उनके बारे में उनकी राय को सरकार की नजर में ना आ जाए और उनकी पकड़ ना हो जाए। उनको सरकार का डर सता रहा है ना, और वहां जाएंगे तो मीडिया से भी बात करनी पड़ेगी। और मीडिया जब रॉबिन हुड बताया था राय तो तभी पता लग गई थी, अब कौन सी नई राय आई? रॉबिन असल में इन लोगों की नजर में, गरीब की नजर में रॉबिन हुड हमेशा रहता है, लेकिन इन सियासी क्रिकेटों का कोई भरोसा नहीं है, कब किसकी नजर में कौन रॉबिन हुड दूसरा हुड बन जाए कुछ पता नहीं लगता है। सर नावेद शिको, वही प्रश्न मेरा आपसे, मायावती को भी चुनाव लड़ना है, उनको भी आजमगढ़ में वोट लेना है, मऊ में वोट लेना है, गाजीपुर में वोट लेना है, घोसी में वोट लेना है, कुशीनगर पडरौना में भी हाथी चलाना है जो कुछ थोड़ा बहुत चल पाए। क्या मायावती का भी हेला मेला रिश्ता खूब रहा? मुख्तार सामान्य कार्यकर्ता तो किसी पार्टी में उस हैसियत का तो रहा नहीं, जब रहा तो बड़ी हैसियत का ही रहा, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता जिसने राजनीति देखी। ऐसा तो रहा नहीं कि कोई कोऑर्डिनेटर जाके मुख्तार को तलब कर ले। क्या जो सीधा रिश्ता रहा वो मायावती से रहा, और अखिलेश यादव की पार्टी में मुलायम सिंह से रहा, और उसके बाद अखिलेश से नहीं रहा तो शिवपाल से रहा। ऐसा तो है नहीं कि वो गाजीपुर के जिला अध्यक्ष के यहां मुख्तार अर्जी लेके गए हों। और शायद कम लोगों को पता हो, पहला उम्मीदवार 93 में जब पैक्ट हुआ काशीराम और मुलायम सिंह का, नावेद जी, तो मान्यवर काशीराम ने जिसको टिकट दी, उसका नाम भूल रहा हूं, मुख्तार खुद लड़ना चाहता था, रात में 11 बजे टपका दिया उसको। क्या बसपा का उम्मीदवार मार दिया गया, उसके बाद भी बसपा ने उसको रॉबिन हुड घोषित किया। अब उसके जनाजे में कोई क्यों नहीं गया, ये सवाल चौंकाता तो है, जबकि चुनाव सर पे।
जी, बड़ा सवाल है। और ये बात बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी के 2 दौर गुजरे हैं, उसमें सिराकों पर अंसारी परिवार को सिराकों पर पार्टी ने उठाया, और इसी तरह से बसपा बहन जी ने भी हमेशा इस परिवार को जगह दी, टिकट दिया, सम्मान दिया, सब कुछ दिया। यानी उनकी नजर में ये सचमुच मसीहा थे। समाजवादी की नजर में मसीहा थे, बसपा की नजर में मसीहा थे। उनको टिकट देते रहे तो जाहिर सी बात है कि खलनायक को तो टिकट दिया नहीं जाता, उनके नजरिए से ये नायक थे। अगर ये नायक थे तो उनके मरने में जाना चाहिए था। अखिलेश जी भी स्वस्थ हैं और मायावती जी भी स्वस्थ हैं, बहुत दूरी भी नहीं है। जब हैदराबाद से कोई आ सकता है तो आप लोग भी जा सकते हो, नहीं गए। आपका प्रश्न बहुत मजबूत है, बहुत जबरदस्त है, ये प्रश्न तो उठता है, लेकिन ये नहीं गए, इसकी सफलता जाती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में जो देश में एक माहौल, एक परसेप्शन बना के रखा है, वो इस देश की जनता को बताने की कोशिश की है कि भैया कुछ क्रिमिनल्स हैं, कुछ अपराधी हैं, उनको कुछ क्षेत्रीय दलों ने, कुछ धर्मनिरपेक्ष छवि का दल कहने वाले लोगों ने गोद में बैठाया है, और इन्हीं की गुंडई से सनातनी हमारे परेशान रहते हैं, मार खाते हैं, अपमान सहते हैं, उनके घर की बेटियों का रेप होता है। ये ऐसा माहौल पूरे देश में ना सिर्फ फैलाया, बल्कि इस देश की बड़ी संख्या की आबादी ने इसको स्वीकार किया। और जब मन में ये धारणा बन गई कि सचमुच सपा बसपा जैसे दल अपराधियों को तुष्टीकरण के नाम पर, मुस्लिम परस्ती के नाम पर, माफियाओं का जनाधार समेटने के नाम पर उनको सिराखों पर उठाए रहते हैं, तो कम से कम एक नफरत पैदा होती है जनता के मन में कि ये राजनीतिक दल इसको सम्मान दे रहा है। ठीक है नवेद बाबू, इससे समाज को फायदा नहीं। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सफलता है, जो मायावती और अखिलेश यादव मुख्तार के जनाजे नहीं गए। मैं फराज भाई के पास आऊंगा, उससे पहले एक बात और स्पष्ट कर दूं। मैं कोई इशू रखता हूं तो उसके इन आउट सब दिमाग में रख लेता हूं कि क्या अंत तक चीजें कहां जा सकती हैं। हम मान लें नावेद भाई की बात कि भाजपा ने ऐसा माहौल बना दिया कि अब इन लोगों को डर लगने लगा। भाई साहब, उधर मुंह करके मटन खाने से वेजिटेरियन तो नहीं हो जाओगे? बोले हम पीछे मुंह करके मटन खा रहे थे, हमको वेजिटेरियन मानो। अफजाल को टिकट दोगे, मन्नू को टिकट दोगे, और फिर ये कहोगे हमारा कोई लेने देना नहीं, हम भाजपा के लाइन पर चल रहे हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो भैया? ये सवाल तो पिशोर करेगा। आपने जब मायावती जी ने 4 ट्वीट खड़काए मुख्तार के लिए, क्या तो भाजपा को जो कुछ कहना है वो तो कही लेगी मायावती के लिए, फिर चली जाती नहीं। सब लोग ये कह रहे कि हमने पर्दा खींच के मटन खाया तो हम तो वेजिटेरियन हैं, नहीं चलेगा। फराज भाई, पर्दा खींच के मटन खाओगे और कहोगे वेजिटेरियन में नाम लिखो तो कैसे चलेगा? या तो मटन न खाओ, मटन खाओ तो चौड़े में खाओ, फिर कम से कम मटन खाने का लाभ तो मिले। अमिताभ जी आप बात सही बोल रहे हैं, और मुझे लगता है कि नवेद भाई को थोड़ा सा अपना जो दायरा है, मतलब उसको पॉलिटिकल वो सोच उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा जी। क्योंकि देखिए, मैं कोई भी बात अमिताभ जी बोलता हूं तो मैं आप ही की तरह हूं कि अपने मन से कभी कुछ नहीं बोलूंगा। भारतीय जनता पार्टी की नवेद भाई ने अभी बड़ी तारीफें कर डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने ये माहौल बना दिया, भारतीय जनता पार्टी ने वो माहौल बना दिया। तारीफ तो नहीं है, तारीफ आप मान रहे हैं। नवेद भाई, अरे नवेद भाई सुनिए तो, नवेद भाई आपको ही मैं संबोधित कर रहा हूं। एडीआर की रिपोर्ट है जिसमें उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में लगभग अमिताभ जी 45 मिनिस्टर्स ने हलफनामा दिया था और एफिडेविट उसको दिया था, और उस एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 20 मंत्री ऐसे हैं कि जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। सीरियस क्रिमिनल केसेस चलने का मतलब अपराधी। तो आप नवेद भाई प्लीज ये एक परसेप्शन ना बनाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिक्स को जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को प्रमोट, फराज भाई ठीक है, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, अब रुकना होगा आगे। मायावती का भी सुन लीजिए। अरे मायावती का आप जवाब नहीं दो, मायावती अपनी बात खुद रखेंगे, आप कैसे जवाब दे दोगे? इतनी छोटी नेता नहीं कि आप जवाब देते। रुक जाओ महाराज। मुफ्ती साहब, मेरा प्रश्न बड़ा सरल, मैं एडीआर सीडीआर पीडीआर नहीं जानता। मेरा प्रश्न तो वो जो गांव में आदमी समझ में आए। मेरा प्रश्न वही, पर्दा खींच के मटन चिकन चाप लेने से वेजिटेरियन तो नहीं रहे,
तो फिर कम से कम मटन चिकन वालों में तो नाम दर्ज करा लेते। सही बात है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हाँ, मटन भी हाथ से गया और फली भी मुंह नीचे गिर गई, ना दाल रही ना खाल रही, कहीं के भी नहीं रहे। सही बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मटन खाना है तो खुलेआम खाइए, नहीं खाना है तो ना खाइए। भाई बड़े फाटक के दूसरे नंबर के बेटे को आप लोकसभा का चुनाव लड़वाएंगे अभी 2 दिन 4 दिन के भीतर, और कह दो कि मेरा कोई लेन देन नहीं, हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हम भाजपा का नैरेटिव देख रहे हैं। ऐसा नहीं, जनता को बुड़वा का क्या गजब करते हो यार। मैं राजनेताओं से इसी बात से खिन्न होता हूं, उनको लगता सारी बुद्धि हमारे पास आई, जनता मूर्ख है। मूर्ख नहीं है। और मेरी बात लिख लो, भाजपा की एक लाइन है क्लियर, ओवैसी ने एक लाइन ले ली क्लियर, दोनों ने कहीं कोई शर्म नहीं रखी, कोई पर्दा नहीं खींचा। भाजपा ने सीधी लाइन ली कि मुख्तार आतंकी था, माफिया था, ठीक। ओवैसी ने सीधी लाइन ली, मुख्तार गरीबों का हमदर्द था, मसीहा था, ठीक। सपा वसपा अभी तक यही तय नहीं कर पा रही कि लाइन क्या ले, क्या वो पर्दा खींच के बिरयानी खाना चाह रही है। गाजीपुर में आदमी दौड़ा लेगा क्या, कि जो कृष्णानंद को चाहता है वो भी आपको दौड़ाएगा, और जो मुख्तार को चाहता है वो भी आपको दौड़ाएगा। आपके नसीब में दौड़ नहीं लिखा, फिर ये जान लो। अनुभव चक, लाइन एक क्यों नहीं रहती? मुझे उस मामले में ओवैसी तब भी ठीक लगे, सीधी लाइन तो ली उन्होंने। ये तो नहीं कहा मन्नू से कि वहां बॉर्डर पे आ जाओ, वहीं 2 मिनट मिल लेंगे अकेले में, है, और फिर हम निकल जाएंगे चुपचाप, कंबल ओढ़ के मिल लेंगे ताकि कोई देख ना पाए। ऐसा तो नहीं किया। हमारा मन है, हम गए, बात खत्म हो गई। अनुभवचक, देखिए अमिताभ जी, ये अभी से ऐसा नहीं है। 2017 में भी हमने देखा कि जिस समय ये मुख्तार अंसारी और इनके भाई की पार्टी जो थी, उससे अखिलेश यादव का समझौता होने की जब बात थी तो अखिलेश यादव ने ये कह के मना कर दिया था कि हमें गुंडे माफियाओं से समझौता नहीं करना, उनके दल से समझौता नहीं करना। इसको आज ये मसीहा बताने में लगे हैं। 2022 के इलेक्शन के समय जब विकास दुबे वाला प्रकरण होता है, उस समय अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हम चौराहे चौराहे पर भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने का काम करेंगे। भगवान परशुराम का परसा लिए हाथ में दिखाई दिए थे, हमने और आपने पूरे प्रदेश में देखा था। वही अखिलेश यादव 2022 के चुनाव के बाद अब पीडीए दोहराते घूम रहे हैं। अब वो जाति जनगणना की बात करते दिखाई दे रहे हैं। वही अखिलेश यादव जो कभी अतीक, जिनके पिताजी अतीक यादव, अतीक के समय पर जब राजू पाल की हत्या हुई थी उसको संरक्षण देने का काम करते हैं। यही मुख्तार अंसारी जब लाइट मशीन गन में पकड़ा जाता तो सारे अधिकारियों का ट्रांसफर कर देते हैं। आज कभी उसको मसीहा बताते हैं, कभी उसको गुंडा बताते हैं। और यदि आप मसीहा ही बता रहे हो तो खुल के बता लो। उसके जनाजे में भी जाना चाहिए था, वहां उनके जो शोक संतप्त परिवार था उनसे भी मिलना चाहिए था। लेकिन ये अपने पथ से, इनका जो विचारधारा से एकदम अलग दिखाई दे रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा कि हमको करना क्या है। इस वजह से आज इनकी स्थिति है। ठीक।